सिवान विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो वहां पे मामला भाजपा वर्सेस आरजेडी वर्सेस जनसुराज है। और वहां की जातीय समीकरण की अगर स्थिति देखी जाए तो वो भी एकदम से त्रिकोणीय होता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिरकार सिवान से इस बार 2025 विधानसभा में कौन चुनाव जीत रहा है, किसका है वहां पे बोलबाला, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। क्योंकि एक तरफ जहां पे बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे मंगल पांडे अपना दाव, अपना भाग्य आजमा रहे हैं सिवान से, तो दूसरी तरफ आरजेडी के संस्थापक सदस्यों में से एक अवध बिहारी चौधरी वहां से एक बार फिर ताल ठोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब वहां पे एक तीसरी पार्टी प्रशांत किशोर की जनसुराज की भी एंट्री हो गई है, जहां से इंतखाब अहमद को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है और उसके बाद मामला त्रिकोणीय हो गया है। अब पूरा कहानी क्या कहता है सिवान का और आखिरकार वहां से कौन चुनाव जीतेगा, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, अगर सिवान विधानसभा की बात की जाए तो सिवान विधानसभा अभी सभी के नजर में है और पूरे बिहार में इस विधानसभा की चर्चा हो रही है। कारण यह है कि यहां से बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। इनको भी अब चुनाव में उतर के ये साबित करना पड़ेगा कि ये योग्य हैं या फिर अयोग्य, यानी जनता इनको चुनती है कि नहीं। इधर अगर बात किया जाए तो अवध बिहारी चौधरी का तो ये होम ग्राउंड है। यहां से 6 बार ये विधायक रहे हैं, 5 बार लगातार। उसके बाद 2020 के चुनाव में भी ये वहां से चुनाव जीते थे और एक बार फिर से इनको आरजेडी ने वहां से टिकट दिया है कि भाई यहां से जो है इनका, यानी ये जो मंगल पांडे हैं, इनका विजय रथ रोका जाए। उसके बाद जो है यहां से प्रशांत किशोर ने भी अपने कैंडिडेट को टिकट दे दिया गया है। अब प्रशांत किशोर के कैंडिडेट की अगर बात किया जाए तो इंतखाब अहमद जो है वो मुसलमान हैं। और अगर सिवान सीट की बात की जाए तो यहाँ पे 25% जो है वो मुस्लिम आबादी है। अब आप सोच रहे होंगे कि 25% मुस्लिम आबादी क्या इंपैक्ट डालेगा, तो बहुत इंपैक्ट डालेगा। अगर ये 25% मुस्लिम आबादी मतलब जनसुराज के साथ चली गई तो यहां से भाजपा जीत सकती है। लेकिन अगर ये 25% मुसलमान आबादी मतलब नहीं जाती है जनसुराज के साथ और चली जाती है अवध बिहारी चौधरी के साथ, तो यहां से भाजपा का हारना तय है। मतलब कुल मिला के मुसलमान इस बार तय करने वाले हैं कि सिवान से कौन बनेगा विधायक। हालांकि सिवान में जो है वो जलवा रहा है हमेशा से जलाल आरजेडी का, लेकिन भाजपा जब इस बार अपना चुनावी मैदान में उतर के अपना दम आजमा रहा है तो ये देखना भी इंपॉर्टेंट होगा कि आखिरकार क्या कुछ हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सिवान का जो सीट है वो साहिब के घर से भी प्रभावित होता है, यानी उसामा साहब भी इसको प्रभावित कर सकते हैं। और इस वजह से यहाँ के जो मुस्लिम वोटर हैं उनका भी इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, आरजेडी की तरफ रुझान देखने को मिल सकता है। लेकिन जनसुराज ने जो नीति अपनाई है अगर उसको देखा जाए तो यहाँ पे एक मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा गया है, इंतखाब अहमद को। और अगर इंतखाब अपने समुदाय को के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं तो भी खेल जो है वो अलग हो सकता है। हालांकि इनकी भी चांस है। मैं बोल रहा ना, मामला त्रिकोणीय है। ये नहीं कहा जा सकता कि यहां से ये आराम से जीत जाएंगे, या फिर ये नहीं कहा जा सकता कि अवध बिहारी चौधरी की तो बल्ले बल्ले हो गई भाई, इनको तो जीतने से इस बार कोई रोक नहीं पाएगा। या फिर ये नहीं कहा जा सकता कि इंतखाब तो नए हैं और ये हार ही जाएंगे। तो ऐसी स्थिति बनी हुई है सिवान में। और सिवान की चर्चा पूरे बिहार में इसलिए भी हो रही है क्योंकि वहां से 2 कद्दावर नेताओं का अस्तित्व जुड़ा हुआ है। सबसे पहले आप समझिए कि आप स्वास्थ्य मंत्री हैं और अगर आपको वहां से चुनाव लड़ने दिया जाता है और आप हार जाते हैं तो सोचिए कितनी फजीहत हो जाएगी। इधर देखा जाए तो आरजेडी के संस्थापक सदस्य जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं जिनका होम ग्राउंड है, और वो अगर मंगल पांडे की आने की वजह से चुनाव हार जाते हैं तो फिर पार्टी में फजीहत होगी। और इधर इंतखाब के पास न खोने के लिए कुछ है न पाने के लिए बहुत कुछ है। मतलब पाने के लिए वैसे बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं है। और इस वजह से इंतखाब इसमें सबसे बड़े गेम चेंजर की भूमिका जो है वो निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिवान अगर विधानसभा की बात की जाए तो ये यहाँ पे भूमिहारों की संख्या भी ज्यादा है। यहाँ पे मतलब मिली जुली अगर बात की जाए तो मिली जुली जातियां हैं। सबसे ज्यादा अगर मुसलमान है 25%, भूमिहार उसके बाद आते हैं, उसके बाद ब्राह्मण है, राजपूत है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, दलित है, महादलित है। तो सबका वोट इक्वायर्ड होके कहाँ जाता है ये भी काफी देखने वाला बात होगा। लेकिन मुसलमानों की अगर बात की जाए तो अगर इंतखाब अहमद उस वोट को अपने पाले में नहीं लाते तो भाई साहब अवध बिहारी चौधरी की बल्ले बल्ले हो जाएगी और यहां से जो है
स्वास्थ्य मंत्री को चुनाव हारना पड़ेगा। यानी स्वास्थ्य मंत्री को चुनाव जीतने के लिए अब जन सुराज पे डिपेंड होना पड़ेगा, तभी कुछ काम, कुछ बात बन सकता है। ऐसी स्थिति बनी हुई है। हालांकि वहां पे अगर जातीय समीकरण देखा जाए तो मिला-जुला जातीय समीकरण है। वहां पे माहौल देखा जाए तो अब चर्चा में जो है इनकी भी चर्चा हो रही है कि भाई एनडीए से एक प्रत्याशी हैं और वो तो भाई स्वास्थ्य मंत्री ही हैं, तो उनके बारे में चर्चा होना लाज़मी है। भाजपा के कद्दावर नेता हैं, कई लोग भाजपा के जो कोर भाजपाई हैं, वो इनको मुख्यमंत्री के तौर पे भी देखते हैं। लेकिन सब कुछ अब बस इस चुनाव पे टिका हुआ है। चुनाव का जो रिज़ल्ट होगा, वही डिसाइड करेगा कि भाई कौन क्या करेगा। लेकिन अगर आप मजबूत स्थिति में देखें, तो अभी यहाँ पे मजबूत स्थिति में अवध बिहारी चौधरी हैं, आरजेडी का वोट इनके साथ है। उसके बाद अगर देखा जाए तो इम्पैक्ट जो है, अगर ओसामा का जो घर है वो भी डाल रहा है, तो मुस्लिम वोट भी इनके साथ है और ऐसे में चुनाव जीतना मतलब इनके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस भी है 6 बार चुनाव जीतने का, वो भी सिवान विधानसभा से। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आपको क्या लगता है? क्या आरजेडी यहां से बाजी मार जाएगी या फिर एनडीए कर देगा तख्ता पलट? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।